बच्चों, इस वीडियो में कक्षा अष्टम के मॉडल क्वेश्चन विज्ञान विषय से संबंधित उसके प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। उसके बाद परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर लिखने में परेशानी कम होगी। प्रश्न में 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, उनमें कोई एक ही उत्तर सही है। तो प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 1, किस पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? ऑप्शन है ए धान, बी दलहन, सी गेहूं, डी साग। तो इसका सही उत्तर है गेहूं। आगे प्रश्न है, ग्रेफाइट का उपयोग इनमें से किस वस्तु में किया जाता है? ए कलम, बी पेंसिल, सी खल्ली, डी स्केच पेन। तो इसका सही उत्तर है बी पेंसिल। पेंसिल का जो लीड होता है काले रंग का, जिससे हम लोग लिखते हैं, वही ग्रेफाइट है। आगे 3 नंबर है, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक होते हैं। ऑप्शन है ए निम्न, बी मध्य, सी उच्च और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी उच्च, क्योंकि धातु जो है अति उच्च ताप पर गलता है और उबलता है। 4 नंबर है, एकांक शून्य स्थान पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है। ऑप्शन है ए वस्तु, बी क्षेत्रफल, सी घनत्व और डी आयतन। इसका सही उत्तर है बी क्षेत्रफल। आगे प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, बिजली के तार बनाने के लिए तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? उत्तर है, तांबे को बिजली के तारों को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि तांबा बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है, यानी कि चालक है, और तांबा बिजली के तार से बिजली को बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता है, ताकि बिजली के झटके लगने की संभावना न हो। आगे है प्रश्न 6, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 उपायों को लिखिए। खाद्य परिरक्षण वह है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को उनकी सही तथा अच्छी अवस्था में ही काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एक अति सरल उदाहरण है, लें दूध का उबलना। परिरक्षण का क्या कारण है? क्योंकि यह जरूरी है, इसलिए 3 कारण यहाँ दिए गए हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना, सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रभाव को रोकना या विलंबित करना, 3 एंजाइम के प्रभाव को रोकना। तो उसके बाद प्रश्न का आधा भाग है, किन्हीं 2 उपायों को लिखिए। तो नीचे दिया गया है, एक उबालना और दूसरा ठंडा करना। तीसरा पश्चुरीकरण के द्वारा भी हम कर सकते हैं, जैसे आजकल बाजार में बिकने वाला जो दूध का पैकेट है उसे पश्चुरीकृत करके ही पैक किया जाता है, ताकि अधिक समय तक वो ठीक रहे। आगे प्रश्न है 7 नंबर, बल के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर है, बल अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे गुरुत्वीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल इत्यादि। आगे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है? इनके उपयोग में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो प्रतिजैविक ऐसे औषधि हैं जो पोषिता यानी कि लेने वाले को नुकसान पहुंचाए बिना जीवाणु को मारते हैं या विकास को रोकते हैं। इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? किसी डॉक्टर के परामर्श से ही प्रतिजैविक लेना चाहिए। इसका दूसरा है, डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स को पूरा करना चाहिए, अन्यथा आगे जब हम प्रतिजैविक लेंगे तो वह हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए डॉक्टर के परामर्श से और डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स को ही पूरा करना चाहिए। आगे धातु और अधातु के 3 उपयोग को लिखिए। यहाँ कई उपयोग दिए गए हैं, आप इन्हें याद कर लें, ताकि अगर ज़्यादा भी उपयोग को लिखने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से लिख सकें। तो धातु तथा अधातु के उपयोग। धातु, ए लोहे के आघात वर्धनीयता तथा कठोर होने के कारण इसका उपयोग पानी के जहाज, हवाई जहाज, रेल के डिब्बे, रेल की पटरियों, पुलों के मोटर आदि बनाने में किया जाता है। पुलों के गटर। बी एल्युमिनियम का या तथा कॉपर जैसे धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में होता है, क्योंकि धातु तन्य तथा विद्युत के सुचालक होती है। सी एल्युमिनियम तथा कॉपर जैसे धातु का उपयोग खाना बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है, क्योंकि धातु आघात वर्धनीय तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। डी चमकीले, आघात वर्धनीय तथा तन्य होने के कारण सोने तथा चांदी का उपयोग गहने बनाने में होता है। अधातु। ए अधातु जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। ऑक्सीजन, जो कि एक अधातु है, को जीव जंतु श्वास के द्वारा लेते हैं। बिना ऑक्सीजन के जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके बाद है अधातु, जैसे कि नाइट्रोजन का उपयोग खाद बनाने में होता है। खाद का उपयोग खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में होता है। उसी प्रकार है
अधातु जैसे कि कार्बन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, इसे जलावन के कार्य में भी कार्बन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आयोडीन, जो कि एक अधातु है, के घोल का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में भी अगर हम लोग को कटे छीले घावों के ऊपर लगाने के लिए हम लोग करते हैं, किया जाता है। उसके बाद फास्फोरस का उपयोग पटाखे बनाने तथा दिया स्लाई बनाने में किया जाता है, क्योंकि फास्फोरस बहुत ही ज्वलनशील है और तुरंत आग पकड़ लेता है। आगे है घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है जब कोई भी दो सतह जो परस्पर एक दूसरे के संपर्क में अर्थात एक दूसरे को छू रही है तथा एक दूसरे के सापेक्ष में गति कर रही हो, तो उनके बीच जो रगड़ होती है उसे घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो यानी कि घर्षण के लिए दो सतहों का होना आवश्यक है। तो यहाँ नीचे है दो सतहों के बीच घर्षण किया जाए तो एक घटक स्पर्श सतह के लंबवत होता है और दूसरा संपर्क सतह के समानांतर हो जाता है। संपर्क बल का जो घटक लंबवत होता है वह अभिलंब बल कहलाता है और जो बल संपर्क सतह के समानांतर कार्य करता है उसे ही घर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। इसे अच्छी तरह से याद करके ही परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर लिखना। और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो आप आगे भी इस चैनल पर देख सकें।